हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी 2 क्लासें हो चुकी है और पिछली क्लास में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था और हम उसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर को टाइप वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग कल की क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। और कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया था जो कि बिल्कुल सही था। फिर भी आप लोग एक बार फिर से इसका सोल्यूशन देख लो। देखो, आपका जो है क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिया था कि ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी, यहाँ पर जो ए है किसी काम को 10 दिन में और जो बी है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। यही जो 30 है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखो, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, जब हमें यहाँ पर टोटल वर्क पता चल गया तो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। ये 3 हो जाएगा क्या, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दोनों एक साथ इस काम को शुरू करते हैं, लेकिन कितने दिनों के बाद इसमें दिया है, 2 दिन के बाद, कि 2 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ए प्लस बी, इन दोनों का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम इन दोनों का 3 और 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, देखो 2 और 2, देख 3 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कि ए और बी 2 दिन में कितना काम किया, इन दोनों ने मिलकर 10 काम किया, ठीक। और आपका जो टोटल काम होगा कितना है, 30। तो शेष काम कितना बचा है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 20 काम, ठीक। और आगे इसमें बोला है कि जब इसमें 2 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए जो है 2 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया, तो जो शेष जो काम इसको कौन करेगा, बी करेगा अकेले। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखो, बी के द्वारा यह 20 काम कितने दिन में खत्म होगा, यह हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। यही तो हुआ ना कि 10 दिन यहाँ पर इसको लगा। तो इस प्रकार से जो टोटल काम है कितने दिन में खत्म हो, सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 दिन तक यह पहले काम हुआ था, उसके बाद 10 दिन तक यह हुआ। तो टोटल टाइम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 10। तो बराबर यहाँ पर कितना आपका आंसर हो जाएगा, 12 दिन, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद हम जो कल आपसे एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम करेंगे, नोट करो इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। यह जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यह नेक्स्ट टाइप है आपका, ठीक। यहाँ से आप लोग यहाँ पर बना लेने का टाइप नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का जो टाइप नंबर फर्स्ट है, देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है व उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। ये आपको बताना कि पूरा काम कितने समय पर होगा। देखो ध्यान, सबसे पहले इसमें जो दिया है कि यहाँ पर 3 आदमी है, इसमें से एक है ए, बी और सी। यह तीनों क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं। जब हमको यहाँ पर पता है कि ए तीनों किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इनका टोटल वर्क कितना होगा। यहाँ पर देखो, इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10, 12 और 15, इन तीनों का जो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 60, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, TW। अब देखो, जब हमें यहाँ पर इसका टोटल वर्क पता चल गया तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इनका एफिशिएंसी क्या है। देखो, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 छक्का हो जाएगा 60, 12 पच्चीस यहाँ पर हो जाएगा 60 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। कि यहाँ पर इन तीनों की जो एफिशिएंसी है हमको पता चल गई, कार्य क्षमता क्या है इनका, यह भी हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला कि यदि तीनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, देखो ध्यान से,
कि ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आप बना लेना कि टाइप नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं, ठीक। और आगे बोला है तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। देखो जब 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ दे, इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम किए। यहाँ पर देखो ये तीनों मिलकर 2 दिन होते हैं एक साथ में काम किए, लेकिन इसके बाद 2 दिन के बाद जो ए है काम को छोड़ देता है। जब ए काम को छोड़ देगा तो यहाँ पर कौन बचेंगे? केवल बी प्लस सी, ये दोनों बचेंगे, क्योंकि इसमें से 2 दिन, देखो 2 दिन तो काम करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 2 दिन तो काम किए, कि 2 दिन के बाद जो ए है वह काम को छोड़ देता है। सबसे पहले ए बी और सी यह तीनों मिलकर एक साथ काम को शुरू किए और 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ दिया। इसका मतलब यह तीनों मिलकर दो दिन तो साथ में काम किए होंगे, और फिर इसके बाद जब ए काम को छोड़ दिया अब बी और सी ने काम किया होगा, ठीक। आगे और आगे भी बोला है कि अगले 2 दिन के बाद सी भी काम को छोड़ देता है। इसका मतलब बी और सी दोनों मिलकर अभी कितने दिन तक काम किए होंगे? साथ में 2 दिन तक किए होंगे। अब अकेले कौन बचा होगा? जब इसमें से सी ने काम को छोड़ दिया तो अकेले बचा होगा कौन? बी, ठीक। अब चलो देखो ध्यान से, जब यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन में कितना काम समाप्त होगा? तो यहाँ पर देखो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है? 6, 5 और 4। जब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 10 5 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी जब इसमें हम इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि इन तीनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 15, ठीक। देखो 6 और 4 10, 10 5 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 से जब इसमें हम इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। यहाँ पर देखो 30 काम खत्म हुआ। और यहाँ पर बी और सी मिलकर 2 दिन तो काम किए, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? बी और सी के एफिशिएंसी को आपस में ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से हम इसमें कर देंगे इंटू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18। तो अब देखो यहाँ पर टोटल इस प्रकार से कितना इनका काम खत्म हुआ। देखो प्लस यहाँ पर सबसे पहले देखो 30 प्लस 18 प्लस यहाँ पर कुछ और काम हुआ होगा, ठीक। बराबर यहाँ पर कितना हो गया? टोटल काम कितना है? 60। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 60 में से जो इन दोनों का जो है काम इसको माइनस करेंगे तो जो शेष जो काम बचा होगा वह हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर शेष काम को किया होगा अकेले बी ने। क्वेश्चन में ही तो बोला था ना कि सबसे पहले ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को शुरू किए, फिर इसके बाद 2 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया तो बी और सी बचे होंगे, और फिर अगले 2 दिन के बाद सी ने काम को छोड़ दिया तो बी जो है शेष काम को, इसका मतलब यहाँ पर जो बी है वह शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा, जो शेष जो बचा होगा उसको भी बी ने किया होगा। तो यहाँ पर देखो 30 और 18 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर देखो 60 माइनस यहाँ पर ये जब हो जाएगा 48 तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, कितना बच गया शेष काम आपका? 12। तो जो यहाँ पर आपका शेष काम बचा हुआ है कितना है? 12 काम। अब देखो ये जो शेष काम है 12, इसको कौन किया होगा? यहाँ पर बी। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है? 5। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा? 5। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 सही 2 बटा में कितना यहाँ पर हो जाएगा? 5 दिन। देखो यही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो बी है वह शेष काम को कितने दिन में खत्म किया होगा? 2 सही 2 बटा में 5 दिन में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो इसको लगा कितना? 2 दिन 2। यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से लिखो, टोटल टाइम बराबर है हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 प्लस 2 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस नहीं 2 सही 2 बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। तो इसको हम इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6 6 सही 2 बटा में 5 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 6 25 30 30 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ये भी आपका हो जाएगा सही आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसको आप लोग बनाओगे। नोट करो इसे।
चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। यह जो क्वेश्चन रहेगा आपका, यह सेम इसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखो यहाँ पर भी एक जो क्वेश्चन है सेम पिछले की तरह है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, लेकिन इसको आधा सॉल्व करवा दिया जा रहा है, लेकिन मेन आंसर आप लोग इसका दोगे। चलो देखो क्वेश्चन में जो बोला था, ये तो सेम डाटा है ऊपर वाला कि यहाँ पर ए 10 दिन में, बी 12 और सी 15 दिन में। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया 60, और तीनों की एफिशिएंसी हमको पता चलेगा कितना है 6, 5 और 4। क्वेश्चन में जो बोला था कि ये तीनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। देखो एक साथ मिलकर के यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों एक साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, और 3 दिन के बाद सी काम को छोड़कर चला जाता है। इसमें से क्या सी जो है काम को छोड़कर चला जाता है 3 दिन के बाद। तो यहाँ पर 3 दिन तो सबसे पहले इन दोनों तीनों ने मिलकर काम किया। जब सी चला गया तो यहाँ पर कौन बचा ए प्लस बी। अब आगे क्या बोला है, उससे अगले 1 दिन बाद, 3 दिन तो हो गया और इसके अगले 1 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 दिन, इसका मतलब अगले इसके आगे 1 दिन और काम किए होंगे ए और बी ने साथ मिलकर, और इसके बाद ए काम को छोड़ दिया। तो लास्ट में कौन बचा होगा बी, यही तो लास्ट में कौन बचा होगा बी। और बी ने कितने दिन में लास्ट जो शेष जो काम उसको खत्म किया यह हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमें इन तीनों की जो एफिशिएंसी है हमको पता है। तो यहाँ पर देखो हम बता सकते हैं कि जो ए बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम को खत्म किए। देखो ध्यान से यहाँ पर कितना 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15। सबसे पहले अगर जो यहाँ पर हमको समय पता है और इसकी जो कार्य क्षमता है हमको पता, तो यहाँ पर इसका जो टोटल काम है हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू क्या होता है टोटल टाइम। देखो ध्यान से यहाँ पर इन तीनों की जो एफिशिएंसी का ऐड कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, तो 15 गुणे में 3 कितना हो जाएगा 15 3 45। ठीक, अब देखो जब ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन तक काम किया तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड करके इसमें इंटू कर देंगे। ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5, 6 5 कितना हो जाएगा 11, गुणे में यहाँ पर कर देंगे 11 कितना हो जाएगा 11 के अंदर 11 काम 45 और 11, फिर जाके यहाँ पर प्लस लगाओ और बी भी कुछ आगे काम किया होगा जो शेष बचा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शेष बराबर यहाँ पर कितना टोटल वर्क है आपका 60। अब चलो देखो यहाँ पर जो है 60 आया है, 60 में से हम इन दोनों को ऐड करके आपस में माइनस कर देंगे। जो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 46 46 यहाँ पर कितना हो जाएगा 56। यहाँ पर शेष काम आपका कितना बचा है 4, 4 काम को कौन किया होगा बी ने। तो यहाँ पर देखो बी की जो एफिशिएंसी है कितना है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर देखो बी जो है 4 काम कितने दिन में खत्म किया होगा 4 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 दिन में। अब यहाँ पर जब आपको टोटल जो समय बताना हुआ कितना हो जाएगा, इन सबको आप आपस में कर दोगे ऐड, वही आपका हो जाएगा आंसर के टोटल टाइम। आप लोग बताना कितना आएगा। ठीक, इन सबको ऐड करने के बाद अब चलो आप लोग अगला टाइप देखो। ये जो आपका टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने का हम 2 मेथड सीखेंगे। सबसे पहले जो रहेगा इसमें डिटेल मेथड और सेकंड वाला जो रहेगा शॉर्ट मेथड। ठीक, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ो। टाइप नंबर सेकंड है आपका। देखो क्वेश्चन आपका जो ये दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप यहीं पर लिख दो, ए बी सी। ए किसी काम को 10 और बी उसी काम को 12 और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले इन तीनों काम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक, सही चीज को यहाँ पर लिख दिया, देखो 5।
देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको ध्यान से आप लोग देखो। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो अगर यहीं पर देखो, दोनों जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो दिया है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर दिया रहता है बी 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तब तो यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, यहाँ पर क्या दिया है, बिफोर 4 days, ठीक। और अगर यही दिया होता है इस प्रकार से कि अगर आफ्टर 4 days, तो ये क्वेश्चन सेम जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, बिफोर 4 days, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले, बी काम को पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, जो यहाँ पर टोटल जो समय लगा उसको आप मान लोगे, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेथड नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि माना, लिख सकते हो इसको, लेट पूरा काम x दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम x दिनों में समाप्त हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से देखो, जब टोटल जो काम अगर ये x दिन में समाप्त होगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि जो देखो तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, कि तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, और इसके बाद आगे है कि ए 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता हो। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लो, देखो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर लिख लो आप सी। जो ए है वह कितने दिन के बाद काम को छोड़ रहा है, 3 दिन के बाद। ए जो है 3 दिन के बाद काम को छोड़ दे रहा है। और फिर इसके बाद बोला है यहाँ पर जो बी है वह टोटल काम खत्म होने से 4 दिन पहले, टोटल काम खत्म हो रहा है कितने दिन में, x दिन में खत्म हो रहा है, तो x माइनस कितना कर देंगे हम 4, कि जो बी है इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, देखो x माइनस इस काम को कितने दिन कब छोड़ रहा है, देखो तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 4, कि x माइनस 4 दिन तक बी ने काम किया होगा, कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले तक। और यहाँ पर जो सी है यह टोटल पूरा काम शुरू से लेके अंत तक इस काम में लगा होगा, तभी तो यहाँ पर सी का कुछ नहीं दिया है कि तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, जिसमें जो ए है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, जो बी है वह काम खत्म होने से 4 दिन पहले, टोटल काम खत्म हो रहा है x दिन में, लेकिन उससे 4 दिन पहले इसमें से हमने 4 को माइनस किया कि x माइनस 4 दिन तक बी ने काम किया। और जो सी है यह टोटल पूरा काम किया होगा, पूरे दिन तक, पूरा दिनों कितना हुआ होगा x, ठीक है, x दिनों तक सी ने काम किया होगा। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें इन तीनों की जो एफिशिएंसी है हमको पता है, तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 5 और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर देखो इनकी एफिशिएंसी से जब इसमें हम इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितना कितना काम को खत्म किया। तो यहाँ पर देखो ए ने जब 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो 3 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, 3 गुणे में इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 6, 3 गुणे में 6। यहाँ पर देखो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5, तो इसमें इंटू कर देंगे हम 5 का, और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4, तो इसमें भी हम इंटू कर देंगे किसका 4 का। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर इनका काम हमको पता चल रहा है कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 5x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक के 20, फिर यहाँ पर बीच में लगेगा प्लस 4 का कितना हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पर ये टोटल जो काम है किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल काम, यही टोटल काम है आपका ना 60, तो बराबर है किसके हो जाएगा 60 के। और जब हम इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि x का मान कितना होगा, कि कितना इनको समय लगा काम करने में। देखो यहाँ पर इनको आप ऐड करो, यहाँ पर कितना दिया 5x, 5 और 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक। और यहाँ पर देखो 18, यहाँ पर है कितना है -20, जब 18 प्लस में है या माइनस में है तो यहाँ पर कितना बचेगा -2, और जब -2 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 60, और तो कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आपका कितना आंसर हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 62 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 9, इतना दिन इनको लगा। लेकिन जो आपका आंसर होगा वह इस प्रकार से दिया होगा, 9 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, 9 छक्का हो जाएगा 54, 54 और 8 नीचे हो जाएगा 9,
यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि 6 सही 8/9 दिन, यही इतना समय लगा। यह आपका था लॉन्ग मेथड। सबसे पहले इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद इसका हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो इसका आप लोग शॉर्ट मेथड, सेकंड वाला जो मेथड इसको सॉल्व करने का। सेकंड, इसी का यूज आप लोग करोगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लो, शॉर्ट एंड इजी मेथड। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 3 आदमी ए बी से किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो यहाँ पर आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। ठीक, देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर इसको लिखो, टोटल वर्क बराबर यहाँ पर कितना है, 60 है। इसको यहाँ पर लिखो। और यहाँ पर एक चीज समझो, जो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले कि ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए का काम कितना हुआ, देखो ए 3 दिन के बाद काम को छोड़ा, तो ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 6, 3 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 18। 18 के जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कितना शेष काम कितना बचा है। तो 18 के जब इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 4। यही आपका बचा है शेष काम। ठीक, अब देखो जब यहाँ पर एक काम को छोड़ दिया तो यहाँ पर कौन बचे होंगे, बी और सी। कौन कौन बचा होगा यहाँ पर, बी और सी। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो बी है वह काम को खत्म होने से 3 दिन पहले, देखो काम को खत्म होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है। और जो सी है यह शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। देखो समझो ध्यान से आप लोग, अगर यहाँ पर देखो काम, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। देखो तीनों ने मिलकर इस काम को खत्म, देखो तीनों ने मिलकर यहाँ पर इस काम को शुरू किया, लेकिन जो ए है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ठीक, जब 3 दिन के काम को छोड़ देता है तो यहाँ पर ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18, और 18 जब इसमें से माइनस कर देंगे टोटल काम में से तो शेष कामों को पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 42। और इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बी है वह काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और जो सी है शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा। तो यहाँ पर देखो ए सी जो है शुरू से काम देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाके खत्म हुआ, यहाँ पर। ठीक, लेकिन जो बी है वह काम को स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन यहाँ पर खत्म होने से 4 दिन पहले, देखो यही देखो 4 दिन पहले, कि जो बी है वह यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले। यहाँ पर देखो अगर ये 4 दिन और काम कर दिया होता तो जहाँ पर लास्ट में जहाँ पर काम खत्म होता वह यहाँ तक आ जाता। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन यही काम खत्म होने से 4 दिन पहले जो है बी ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बी से अगर 4 दिन और काम करवा के अगर जो शेष जो काम अगर उसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर सी के काम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बी के द्वारा 4 दिन का काम करवा के उसमें अलग से हमने ऐड कर दिया। समझो ध्यान से, शेष काम इसका कितना बचा है यहाँ पर 42। अगर इसे 42 काम में अगर हम 4 दिन बी से और काम करवा के इसमें ऐड कर दें तो जो यहाँ पर बी और सी है ये दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। इन दोनों का जो काम है वह क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपसे बोला है कि बी 4 दिन पहले, जैसे आपको यह बोलेगा 4 दिन पहले तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि इसकी एफिशिएंसी से इसमें पहले आप इंटू कर दो कि 4 दिन इससे और काम करवा के आप जो शेष जो काम है उसी में आप उसको कर दोगे ऐड, क्योंकि जब आप उसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर जो सी का काम और बी का काम ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखो तो यहाँ पर शेष काम कितना था, यहाँ पर 42, और जब बी का 4 दिन का काम यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5 है, तो बी देखो 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 5, कितना यहाँ पर हो जाएगा 20। 20 को जब इसे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो यह काम हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 4 2 कितना हो जाएगा 6, 62 काम। यह जो 62 काम है सी के काम के हो जाएगा बराबर। अब हम यहाँ पर बी और सी को अगर एक साथ काम को यहाँ पर हम करवाएंगे कि 4 दिन का बी का काम को हमने इसमें ऐड कर दिया तो बी और सी का जो काम है दोनों हो गया आपस में बराबर। तो अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वही आपका हो जाएगा आंसर।
क्या हो जाएगा देखो कि यहाँ पर बी और सी का जो कार्य करने की क्षमता जो एफिशिएंसी वह कितना है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल टाइम बराबर यहाँ पर हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा, काम में कितना है 62, 62/2 62, और इस 62 काम को कौन करेंगे, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 9, तो यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर कि 62 में कितना हो जाएगा 9, या फिर इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पर 9 छक्का हो जाएगा 54, 6 सही 8 में कितना हो जाएगा 9 दिन। इसी प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे शॉर्ट मेथड के द्वारा। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसका जो अगला जो क्वेश्चन है जब उसको हम करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन, और जो है आपका अगला क्वेश्चन है इसमें जो यहाँ पर दे दिया था इस क्वेश्चन में कि जो ए है वह 3 दिन के बाद काम को छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ए और बी दोनों है, ये दोनों काम खत्म होने से पहले इस काम को छोड़ेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना, इससे आपका पहला और दोनों जो यहाँ पर मेथड है दोनों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट वाले मेथड से, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे लॉन्ग मेथड से, क्योंकि आपको शॉर्ट मेथड आना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो एक बार। चलो देखो क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यदि एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, यहाँ पर क्या बोला 2 दिन पहले, पहले आ गया ठीक, कि 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय पर होगा, यही आपको बताना। देखो सबसे पहले जो इसमें दिया है बेसिक, इसको पहले लिखो, ए बी और सी। ए कर रहा है किसी काम कितने दिन में 10, बी 12 और सी कितने दिन में 15 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी 60। टोटल काम हमको पता चला कितना है यहाँ पर 60 है। अब देखो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना होगी 6, बी की होगी 5, सी की होगी यहाँ पर कितना 4। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए तीनों मिलकर, देखो तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड पहले हम सीखेंगे। इसको भी एग्जाम में इसी वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर ए बी और सी, इसको देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो ए है यह काम खत्म होने से, देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला क्या, जो ए है यह काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक, देखो अगर यहाँ पर देखो यह जो लाइन है यहाँ पर जो काम है पूरा समाप्त हो रहा है, ठीक काम पूरा यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर देखो जो ए है यह काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, देखो यह क्या यहाँ पर है 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया, इसका मतलब ए जो है यह 2 दिन पहले की, यहीं पर देखो 2 दिन और ही अगर ये काम करता तो समाप्त जहाँ पर काम होता है यहाँ पर आ जाता, लेकिन 2 दिन के पहले ही काम को छोड़ दिया। और जो बी है क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो बी है वह काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर जो बी है यहीं तक काम किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह टाइम कितना है इसका है 3 दिन, कि 3 दिन पहले जो बी ने काम को छोड़ दिया। और जो सी है यह शुरू से लेके अंत तक काम किया होगा, क्योंकि तीनों ने काम को शुरू किया ना, लेकिन यहाँ पर केवल बी ए और बी ने ही काम को छोड़ा है, वो भी काम को खत्म होने से पहले, कि जो ए है वह काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ा, जो बी है वह काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 3 दिन का यह जो टाइम है। ठीक, अगर यहाँ पर बाद बोलता कि 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया तो ऊपर से लेकिन नीचे वाला जो ए यहाँ तक का टाइम देता, लेकिन यहाँ पर जो बोला आपसे काम खत्म होने से पहले, इसका मतलब नीचे से हम यहाँ पर टाइम को देखेंगे कि जो बी है वह 3 दिन पहले काम को छोड़ा, जो ए है वह 2 दिन पहले काम को छोड़ा, और जो सी है ये शुरू से लेकर अंत तक काम किया हो, क्योंकि तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया। यही देखो इतना है, जिसको समझ में आ गया वह इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब देखो जब यहाँ पर यह पहले जब दिया रहेगा, यहाँ पर देखो 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले, तो यहाँ पर देखो
कि ए से हम 2 दिन का अगर काम और करवा देंगे तो यह हो जाएगा टोटल काम के बराबर, और इसी प्रकार से बी से भी अगर हम 3 दिन का और काम करवा के, इसमें 3 दिन का काम करवा के अगर ऐड कर देंगे टोटल काम में, तब यह हो जाएगा जो टोटल जो काम है समाप्त होगा, जो सी ने जितना काम किया होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो हम सेम वही यहाँ पर करेंगे। देखो टोटल काम यहाँ पर कितना है, 60 है। ठीक, सबसे पहले ए के द्वारा 2 दिन का काम आप यहाँ पर करवा दो, कि ए के द्वारा 2 दिन का काम यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 6, 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर देखो इसको कर देंगे 6 दूनी 12, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12। इसके बाद बी के द्वारा आप काम करवा दो कितना, 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले का इसका काम करवा के इसमें हम ऐड कर दें 3 दिन काम करवा के, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, सबसे पहले 3 दिन का काम और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 5, तो 5 यानी कितना यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 को भी आप इसमें ऐड कर दो। अब यह देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल काम, यह जो टोटल काम होगा वह किसके बराबर होगा, सी ने जितना काम किया होगा उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके आपस में इसमें क्या करते हैं यहाँ पर इंटू, सबसे पहले इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 6 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। देखो यहाँ पर टोटल काम हमको कितना मिल गया। अब नया वाला जो टोटल काम है कि यहाँ पर जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो इन्होंने जो काम को छोड़ा उसको भी हमें करवा के इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो टोटल काम हमको मिल गया वो कितना है 87। अब 87 काम को हम करवा देंगे इन तीनों के एफिशिएंसी से, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों से जब हम करवा देंगे, क्योंकि अब इनका जो काम है ये क्या हो गया है बराबर। कैसे बराबर हुआ कि ए से भी हमने 2 दिन का काम करवा के इसमें ऐड कर दिया, और बी से भी हमने 3 दिन का जो 3 दिन पहले जो काम इसने छोड़ा था उतना हमने करवा के इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो टोटल जो काम हो गया यह सी के काम के बराबर हो गया, कि इन तीनों का जो काम है वह बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पर 87 को हम डिवाइड कर देंगे इन तीनों की एफिशिएंसी से, ए बी और सी, इन तीनों जब मिलकर इस काम को टोटल काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा वही डाटा आपका हो जाएगा आंसर। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। यह देखो डायरेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको आप सॉल्व और कर दो तो यहाँ पर देखो यह कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 बच्चे हो जाएगा यहाँ पर 15, 3 दूनी 6, 3 हो जाएगा यहाँ पर 27। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 29 बटे में कितना हो जाएगा 5 दिन। या फिर एग्जाम में आपको इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है, 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा 25, 5 सही 5 4 बटा में कितना हो जाएगा 5 दिन। यही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। शॉर्ट वाला मेथड आपको बहुत ही सिंपल है। ठीक, इसका यूज आप आसानी से कर सकते हो। इसको पहले आप नोट करो, इसके बाद हम लॉन्ग वाला जो मेथड था उसको भी हम देखेंगे। चलो अब इसका सेकंड वाला जो मेथड था लॉन्ग वाला मेथड उसको आप लोग देखो। देखो मेथड नंबर सेकंड, देखो यह तो सेम उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टोटल काम इसको हम मान लेंगे। यहाँ पर लेट x दिन लगा यहाँ पर टोटल काम, ठीक, टोटल डेज, ठीक, कितना है x दिन लगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर देखो यह हो गया ए बी और यहाँ पर यह हो गया सी। देखो ये आपका हो गया ए बी और यहाँ पर हो गया सी। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि जो ए है वह काम को खत्म होने से 2 दिन पहले, काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब काम हो गया जो खत्म हो रहा है कितने दिन में, x दिन में, तो कितना हो जाएगा x - 2। बी जो है वह काम खत्म होने से या काम पूरा होने से 3 दिन पहले, तो हो जाएगा x - 3। पूरा काम में कितना है x और इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। जो सी है यह पूरे समय तक काम किया, शुरू से लेकर अंत तक, इसका मतलब है x दिनों तक पूरा काम किया होगा। और यहाँ पर आपको यह पता है कि इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पर देखो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 6, तो 6 से इसमें इंटू करेंगे। बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 4। तो यहाँ पर देखो कितना इन्होंने काम किया 6 से इसमें इंटू कर कितना 6x माइनस 6 दूनी हो जाएगा 12, बीच में लगेगा प्लस 5, कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, फिर लगेगा यहाँ पर प्लस 4 का नाम कितना हो जाएगा 4x, ठीक, बराबर टोटल काम कितना है यहाँ पर 60 है। ठीक, अब देखो इसको आप कर दो सॉल्व। यहाँ पर देखो
6 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 11 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x, 15x यहाँ पर देखो -12, ये कितना देगा देखो -12 और ये कितना यहाँ पर है -15, -12 -15 यहाँ पर कितना हो जाएगा -27, 27 को जब हम इसमें से जब 27 यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 जो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 और 20 हो जाएगा यहाँ पर 80 और 80 और 7 कितना हो जाएगा 87, यहाँ पर कितना आ गया 87। तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 87 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। सबसे पहले ये देखो डायरेक्ट आपका हुआ आंसर, लेकिन इसको सॉल्व करो, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, या कितना हो जाएगा 29, यहाँ पर कितना आपका आंसर हो गया 29 बटे में 5 दिन। या फिर इसे लिख सकते हो आप पंचम 25 5 सही 4 बटा में 5 दिन। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। यह जो क्वेश्चन है सेशन में पूछा गया था, लेकिन बहुत ही सिंपल है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और जिनको ये समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर भी करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आएगा वह इसको सॉल्यूशन को देखेंगे। पहले पढ़ो आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days एंड बी कंप्लीट इट इन 6 days। हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि इसी कार्य को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन को एक बार और से पढ़ो। देखो क्या दिया है कि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिनों में तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को अकेले से कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले इसमें क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक, और आगे इसके बाद बोला है कि जो ए है इस काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में, और जो बी है फिर इसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 6 दिन में। ठीक, इतना क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे दिया है बी उसी काम ए उसी काम को अकेले 24 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक, यहाँ पर डी लिख लो, जिससे हो जाएगा डेज। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 है 24 और यहाँ पर कितना है 26। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 24। 3 से इसको जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर ए बी और सी इन तीनों को मिलाकर जो एफिशिएंसी, जो कार्य करने की क्षमता इन तीनों को मिलाकर वह कितनी यहाँ पर है 8 है। और बी के यहाँ पर कार्यक्षमता, जो ए की यहाँ पर कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 1। सी जो यहाँ पर बी है और बी की कार्यक्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखोगे तो इसी कार्य को अकेले से कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 1 और बी की एफिशिएंसी है 4। अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पर है 1 और बी की एफिशिएंसी है यहाँ पर 4, तो प्लस यहाँ पर इसमें हम क्या ऐड करते हैं 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 8 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी यहाँ पर कितना दिया है 8 दिया। तो यहाँ पर सी के स्थान पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर हमें पता चलेगा जो सी की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है बराबर कितना मिल गया हमको 3। तो अब यहाँ पर जो है टोटल काम है 24 टोटल वर्क। यहाँ पर आपसे यही पूछा कि टोटल काम को सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जो सी है वह अकेले इस 24 से हम कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। यही आपका हो जाएगा आंसर कि सी अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, इसको अब आप लोग नोट करो।
और अब चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका दिया है कि अजय किसी काम का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताओगे। यह जो आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। ठीक, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताओ। और चलो अब इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जो आपको 2 से 3 जो टाइप्स आपको बताया गया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। चलो इस क्लास को हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ खत्म करते हैं कि हारा नहीं हूं मैं, अभी तो उड़ना बाकी है। कि हारा नहीं हूं मैं, अभी तो उड़ना बाकी है। अभी 2 गज जमी भी नहीं है अपनी, अभी तो पूरा सल्तनत बाकी है। जय हिंद।